हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15वां, जिसका नाम है दुनिया के 7 आश्चर्य। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे आश्चर्यों के बारे में और इस पाठ में उसकी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, यह संसार बहुत ही सुंदर है। प्रकृति ने इसमें अपना अद्भुत रंग घोला है। तो ये सब हम जानते हैं कि यह संसार बहुत ही सुंदर बनाया है भगवान ने, और इसमें और भी अद्भुत रंग किसने घोल दिया है? प्रकृति ने, हमारे नेचर ने। प्रकृति के कुछ नज़ारे तो ऐसे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आपने कई चैनलों पर या टीवी चैनलों पर देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा कि प्रकृति में कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं प्रकृति ने, जिसे देखकर हम कल्पना भी नहीं कर सकते या सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है। उस बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने भी कुछ ऐसी रचनाएं की हैं। तो प्रकृति से ही मनुष्य ने प्रेरणा ली है और कुछ उन्होंने भी अलग अलग रचनाएं की हैं, जिनसे यह संसार और भी सुंदर बन गया है। तो उन्हीं चीज़ों के कारण ये जो संसार है, ये दुनिया है, वो और भी सुंदर बन गई है। इन रचनाओं में दुनिया के 7 आश्चर्य भी शामिल हैं, जो अपनी शिल्पकला किसे कहते हैं? जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं, ठीक है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, यानी जिसमें देखा जाता है मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वो बनाया गया है, क्या तकनीक देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती है या देखी जाती है। और निर्माण कला यानी कंस्ट्रक्शन आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। आज से कई वर्षों पहले दुनिया के 7 आश्चर्य दूसरे थे। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं, कई वर्षों पहले तो दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं वो कोई और थे, जिसमें मिस्र के पिरामिड, देखो मैंने दिया भी हुआ है, मिस्र के पिरामिड, बेबीलोन के झूलते बगीचे, देखो झूलते बगीचे आपको दिख रहे होंगे, ओलंपिया की मूर्ति, अर्तेमिस का मंदिर, हेलिकार्नेसिस का मकबरा, एलेक्जेंड्रिया का प्रकाश घर और रोडस के कोलोसस की मूर्ति। देखिए आपको सारे मैंने जो भी आश्चर्य थे या जिसके बारे में इस पाठ में बात की जा रही है वो सारे आपको इस वीडियो में दिए हैं। इन प्राचीन आश्चर्यों में अब केवल मिस्र के पिरामिड ही बचे हैं। तो इनमें से जितने भी हमने अभी देखे या जानकारी ली जिनकी, उनमें से सिर्फ अभी एक ही बचे हैं, मिस्र के पिरामिड। बाकी शेष इमारतें अत्यंत प्राचीन हो जाने के कारण या भूकंप के कारण अधिकांशतः टूट फूट चुकी है। तो जो बाकी की इमारतें हैं या बाकी की जो चीज़ें हैं वो टूट फूट चुकी है, वो बहुत ही पुरानी है, ये भी एक वजह हो सकती है, और भूकंप के आने जाने के कारण वो टूट फूट चुकी है। इसलिए इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से एक प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसके द्वारा एक नई सूची बनाई गई। तो इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से एक प्रतियोगिता प्रारंभ होती है, ठीक है, जिसे एक नई सूची बनाई जाती है। इसके लिए मतदान कराए गए, जिसमें विश्व भर के लोगों ने भाग लिया। तो जैसे हम वोटिंग करते हैं इलेक्शन, उसी तरह इसमें 7 आश्चर्यों को भी बताने के लिए वोटिंग की गई थी, मतदान कराए गए थे, जिसमें विश्व के दुनिया भर के लोगों ने भाग लिया था। तत्पश्चात दुनिया के नए 7 आश्चर्य की घोषणा हुई। तो उसी के बाद ही, वोटिंग के बाद ही दुनिया के 7 नए आश्चर्य कौन से होंगे इसकी घोषणा कर दी गई।
ये नए 7 आश्चर्य अपने निर्माण और लोगों में अपनी लोकप्रियता के कारण ही इस स्थान पर पहुँचे हैं। तो ये जो नए 7 आश्चर्य हैं वो अपने निर्माण के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, लोगों में उनकी लोकप्रियता के कारण ही उस स्थान पर पहुँचे हैं। आइए दुनिया के नए 7 आश्चर्यों के बारे में जानें। पहला है रोम का कोलोसियम, जो है इटली में। यह रोम में बना विशाल खेल स्टेडियम था, यानी बहुत ही बड़ा खेल स्टेडियम था। देखिए आगे, ये देखिए कुछ अंदर से इस तरह से दिखता है, बाहर से इस तरह से। इसमें दर्शक खुले में बैठते थे। इसमें 50,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर और 20,000 व्यक्ति खड़े होकर जंगली जानवरों और गुलामों की खूनी लड़ाइयों के खेल देख सकते थे। तो देखो कितने लोग बैठ सकते थे और कितने लोग खड़े होकर यह खेल देख सकते थे। देखो बैठने वाले 50,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर देख सकते हैं और 20,000 व्यक्ति खड़े होकर ये जंगली जानवरों की या गुलामों की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो देख सकते थे। यह 48 मीटर ऊंचा, 190 मीटर लंबा और 155 मीटर चौड़ा था। इस स्टेडियम का निर्माण 17वीं सदी में सम्राट वेस्पेसियन ने शुरू किया था। देखो इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 17वीं सदी में, जिसे सम्राट डोमेशियन ने 82 ईस्वी में पूर्ण किया था। तो इसका निर्माण पूरा कब हुआ, कंस्ट्रक्शन कब पूरी हुई, 82 में। चलिए अब जानते हैं अगले इसके बारे में। क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर की 130 फुट ऊंची प्रतिमा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी के ऊपर स्थित है। देखिए आप देख सकते हैं क्राइस्ट द रिडीमर 130 फुट ऊंची प्रतिमा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के पहाड़ी के ऊपर स्थित है या बनाई गई है, जो 710 मीटर ऊंचे कार्कोवाडो पर्वत पर बनाई गई है। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं कि वो एक पहाड़ी पे ही बनाई गई है मूर्ति। यह मूर्ति कंक्रीट यानी ठोस जो चीज़ होती है, कंक्रीट और पत्थर से बनाई गई है। विश्व में यह ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति है, यानी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति ईसा मसीह की यही है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। रात्रि के समय यह मूर्ति अद्भुत दिखाई देती है। तो देखिए कितने पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है मूर्ति और कितनी बड़ी है ईसा मसीह की मूर्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कहलाती हैं। चलिए जानते हैं अगले के बारे में। स्पेन का माचू पिच्चू, जो है पेरू में। यह 15वीं शताब्दी में एक पहाड़ी के ऊपर बना शहर है। तो देखो कब बना था, 15वीं शताब्दी में ये जो माचू पिच्चू है वो बना था, वो भी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा शहर है। यह सतह से 2430 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इंका सभ्यता यानी जो उपजाति वहाँ की जो थी के भग्नावशेष यानी टूटी फूटी वस्तुओं के जब बचे टूटे फूटे अभी चीज़ें ही बची हैं या खंडर बोल सकते हो, शहरों में से एक विख्यात है। इस सभ्यता का विकास दक्षिणी अमेरिका के एंडस क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो इंका सभ्यता का जो विकास है दक्षिणी अमेरिका में के एंडस क्षेत्र में हुआ था। देखिए इस प्रकार कुछ दिखता था वो शहर।
जो पहाड़ी के इतने मीटर ऊंचाई पर बना हुआ था। चलिए जानते हैं अगले के बारे में। पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा जॉर्डन की एक ऐतिहासिक नगरी है। यह अपनी विचित्र वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि इसमें पेट्रा जॉर्डन के जो है उस पे देखिए बहुत अलग सी कलाकारी की गई है। जो उसकी वास्तुकला है कितनी अलग सी है, उसके लिए ही यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व नेबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। तो जो नेबाती थे उन्होंने अपने राजधानी के तौर पर इसे स्थापित किया था, यानी स्थापना करना बोल सकते हो, स्थापित किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं जो लाल बलुआ यानी सैंडस्टोन पत्थर से बनी है। इन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो आपने देखा होगा पहले के लोग अक्सर जब भी ऐसे कुछ बनाना होता है या कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर नक्काशियाँ किया करते थे। ठीक है, नक्काशी हुआ करती थी। मंदिरों पे भी देखो, आपने देखा होगा ज़्यादातर उनकी जो दीवार है वो प्लेन नहीं होती है, उसमें नक्काशियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें 138 फुट ऊंचे मंदिर, नहरें, पानी के तालाब तथा एक खुला स्टेडियम है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, मंदिर है, नहरें हैं, पानी के तालाब हैं और एक खुला स्टेडियम है। देखिए अंदर और बाहर से इस तरह का दिखता है, बाहर से ऐसा है और दूर से इस तरह से दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिचेन इत्जा। आज के मध्य अमेरिका में स्थित यह मंदिर नगरी पुरानी माया सभ्यता का अवशेष है। यह इमारत माया सभ्यता के गौरवपूर्ण काल की गाथा गाती है। तो माया सभ्यता में बनाई गया ये एक मंदिर है। इसकी चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं। तो चारों दिशाओं में देखो कितनी सीढ़ियां हैं, 91। प्रत्येक सीढ़ी वर्ष के एक दिन का प्रतीक है, यानी प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है प्रत्येक सीढ़ी। और 365वां दिन ऊपर बना चबूतरा है। देखो आपको दिख रहा होगा, एक दरवाज़ा टाइप दिख रहा है, चबूतरा ऊपर बनाया गया है, दरवाज़ा है उसमें दरवाज़ा दिख रहा है आपको, देखो इस तरह से। यह इमारत इतनी खूबसूरत है कि इसे देखकर उस समय के कुशल कारीगरों की मेहनत का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो इसके ऊपर बहुत ही मेहनत से कारीगरों ने कुशलता से या मेहनत से बनाए हैं, उसके ऊपर कारीगरी की है, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने मेहनत से उन्होंने उस पर काम किया था। देखिए दूर से इस तरह से दिखता है, ऊपर आपको दिख रहा होगा चबूतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का ताजमहल। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ है। तो ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा शहर में जो यमुना नदी है उसके दक्षिणी तट पर यह बना हुआ है। यह खूबसूरत गुंबदों वाला महल चारों ओर बगीचों से घिरा है। देखिए इस तरह से चारों तरफ से वो बगीचों से घिरा हुआ है। यह मुगल शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। बेजोड़ यानी लाजवाब नमूना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़
महल की याद में बनवाया था। तो इसे किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अब इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1631 में प्रारंभ यानी शुरू और 1653 में पूरा हुआ। तो देखो इसको कितने साल लग गए बनने के लिए। शुरुआत कब हुई थी? 1631 में और कब पूरा हुआ? 1653 में। तो देखिए इसे बनने के लिए कम से कम 22 साल लग गए। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये तो आप जानते हो संगमरमर किसे कहते हैं। यह मकबरा 7 मीटर ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बना है। तो देखो नीचे दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर यह बना हुआ है। कुछ पास से इस तरह का दिखता है ताजमहल। चलिए जानते हैं आगे चीन की दीवार के बारे में। चीन की दीवार, चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी किलेनुमा दीवार है। तो चीन की दीवार कैसे है? मिट्टी और पत्थर से बनी हुई है। यह दीवार विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित रचना है। तो संसार की सबसे लंबी दीवार यही है जिसे मानवों ने बनाया है या मनुष्य ने बनाया है, जो लगभग 4000 मील यानी 6400 किलोमीटर तक फैली है। तो देखो कितनी लंबी दीवार बनाई है, जिसकी लंबाई भी दी है इतने किलोमीटर, 6400 किलोमीटर तक यह दीवार बनी हुई है, फैली हुई है। यह दीवार चीन की उत्तरी सीमा पर बनाई गई थी ताकि मंगोल आक्रमणकारी चीन के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो यह दीवार क्यों बनाई थी? जो मंगोल के आक्रमणकारी थे वो चीन में या चीन के अंदर प्रवेश ना कर सके, चीन के अंदर ना आ सके। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 35 फुट है। तो देखो अब इसकी ऊंचाई बता रहे कितनी है, 35 फुट ऊंची है ये दीवार, जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो इतनी ऊंची दीवार है जिसे लांघ कर आना आसान नहीं है। यह दीवार अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्रों में भी नजर आती है। तो अगर अंतरिक्ष से भी कोई चित्र लिया जाता है पृथ्वी का, तो उसमें भी यह दीवार आपको नजर आती है, साफ साफ नजर आती है। तो ये 7 आश्चर्य पाठ जो है वो डॉक्टर मधु धवन द्वारा लिखित है। थैंक यू, धन्यवाद।